हम जब भी अभ्यास करते हैं किसी भी तरह का, तो हम अपने बड़े बड़े मसल्स एंड जॉइंट्स पे तो बहुत फोकस कर लेते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इन छोटे छोटे जॉइंट्स के बारे में, इनकी मोबिलिटी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में और इनकी हेल्थ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मूवमेंट्स सीखने वाले हैं जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, हमारे पेन को कम करेंगे और इनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। हरिओम, वेलकम टू योगाभ्यास अकेडमी। पैरों का यूज तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले पैरों से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारे टोज को हमें सबसे पहले मूव करना है, तो टोज को बेंड करने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, फिर धीरे से खोल दीजिए, फिर से फोल्ड कीजिए एंड खोलिए। ये हम करेंगे 5 रिपीटेशन, 3, 4 एंड 5। परफेक्ट। जब आप अकेले अभ्यास कर रहे होंगे तो कम से कम 10 बार खींचेगा। आप पैरों की जो उंगलियां हैं उनको खोलना है, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि नहीं खुले, बट आपने कोशिश करनी है। आप किसी भी एज में हैं, आपने इनको पैरों को उंगलियों को खोलने का प्रयास करना है। वो धीरे धीरे अभ्यास से स्ट्रेच, एंकल को जितना हो सकता है स्ट्रेच करें, टोज को मैट की तरफ ले जाने की कोशिश करें और फिर इन्हीं टोज को अपनी तरफ पुल कीजिए। और देखिए यहाँ पे हील थोड़े से उठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा जो आपके नी पेन को भी रिलैक्स करेगा। स्ट्रेच द टोज डाउन एंड देन पुल टूवर्ड्स यू। ये जो स्मॉल मूवमेंट्स हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, ये सिर्फ हमारे इन स्मॉल जॉइंट्स की हेल्प के लिए नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं ना हमारी बॉडी में, इनकी हेल्प में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप एंकल मूवमेंट ही कर रहे हैं तो ये आपकी नी हेल्थ बेटर करता है। आप महसूस करके देखिए कि आपके थाइस तक की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है। ये भी 10 रिपीटेशंस कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है एंकल रोटेशन। देखिए मेरे पैरों को ध्यान से देखिए, ये एक ही डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पीछे से स्टार्ट किया, राइट साइड गए, डाउन, देन लेफ्ट एंड देन अप। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके आ रहे हैं। वैसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है एंड डू दिस 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से करना है। अब दोनों पैरों को हल्का सा खोलेंगे और जो आपके बड़े वाली टोज है ना, इनको कोशिश करो अंदर की तरफ मिलाने की, फिर बाहर की तरफ छोटा वाला टो, अंदर बड़ा वाला टो, बाहर की तरफ छोटा वाला टो। ये भी आपने करना है 10 बार। अगर मुश्किल हो हाथ फ्री रख के करने की, तो आप अपनी एज के हिसाब से अपने हैंड सपोर्ट भी ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो हमारी काफ मसल्स पूरी टाइट पड़ी होती हैं रात भर के सोने से, इवन पूरा दिन काम करने से भी, इनको आपने टैप करना है और थोड़ा सा सॉफ्टन करने की कोशिश करनी है। टैप, ऊपर नीचे से। बच्चे, छोटे बच्चे पैर पटकते हैं, जिद करते हैं, बिल्कुल इस तरह से टैप टैप दिस। जितना तेज कर सकते हैं अच्छा है, वरना धीमे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। ये ना सिर्फ आपके काफ मसल्स को लूज करेगी, बल्कि जो आपके टाइट पड़े हैमस्ट्रिंग्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये भी आपने 20 से 25 बार करना। इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर द नी एंड बेंड द नी टुवर्ड्स यू। अब ये हमने नी के अंदर ही क्यों रखी है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को नी पेन की भी प्रॉब्लम होती है। तो वो जिनको भी नी पेन है वो हाथ अंदर की तरफ रखें, जिनको नी पेन नहीं है वो हाथ सामने भी रख सकते हैं। बोथ द वेज फाइन। तो 10 बार आपने राइट लेग से करना है, 10 बार ही लेफ्ट लेग से करना है। बच्चे तो बहुत खिलाए होंगे, अब थोड़े से अपने नी को खिला लेते हैं। ऐसे बच्चे के जैसे पकड़ेंगे और इसको गोद में खिलाएंगे। झूला देना है अपने हिप जॉइंट के लिए। जब आप इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो ध्यान दें कि ये जो नी पॉइंट है थोड़ा बाहर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे मूव नहीं करना है, ओके? नहीं तो बैक पेन बढ़ जाएगा। तो उसको पूरा पीछे तक ले जाए, धीरे से वापस लाएं, पूरा पीछे तक ले जाए, फिर वापस लाएं। अब बात कर लेते हैं अपने हाथों के अभ्यास की। इसके लिए आपने दोनों हाथों को सामने लाना है। फोल्ड योर फिंगर्स एंड ओपन, फोल्ड, ओपन,
फोल्ड, ओपन। जितना ज़्यादा हो सकता है टाइटली मुट्ठी को बंद कीजिए और खोल दीजिए। 10 बार रिपीट करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस, हाथों की उंगलियां सामने, दोनों हाथ खोलेंगे और बंद कर देंगे। जब आप हाथ खोल रहे हैं, उंगलियां खोल रहे हैं, तो आपकी हथेली के बीच में ना स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। इतना तेज खोलना है, बस हल्का सा नहीं, ओके, तेज खोलना है। दोनों हाथ ऊपर एंड देन डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये 10 रिपीटेशंस। आपके हाथों में सोचिए कि कुछ ड्रॉप्स हैं पानी के, वो आपने झटकने हैं, ऐसे पानी को झटकना है। इस तरह से आपने अपनी उंगलियों को झटकना है। डू दिस 10 टाइम्स। लूज मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा एंड रोटेट योर रिस्ट क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली होंगी और आपने अपने एल्बो को बेंड करना। धीरे से बेंड किया, धीरे से खोल दिया, बिल्कुल धीरे, कोई फास्ट मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। और जब ये सारे मूवमेंट्स आप कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि आपकी जो श्वास की गति है वो नॉर्मल रहेगी। श्वास नॉर्मल रहते रहना है। वैसा ही ये साइड से भी आपने करना है, जैसे सामने से किया था वैसे ही साइड से भी करेंगे। दोनों एल्बोज को साथ में मिलाएंगे और शोल्डर रोटेशन करेंगे। एल्बोज अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रोटेट रिवर्स भी करना है, वो नहीं भूलना है। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और देखो ये हवा में नहीं करना है, प्रॉपर करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कितना भी स्लो हो बट प्रॉपर करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे गर्दन की, जो है हमारे शरीर का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा। और आजकल तो बेचारे पे बोझ भी बहुत है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक मूवमेंट, सांस भरें ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ये हमने 5 बार रिपीट करना है। साइड बेंडिंग, बेंड योर नेक राइट साइड, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। फील द स्ट्रेच। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, फील द स्ट्रेच। इनहेल सेंटर, नेक ट्विस्टिंग, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट राइट साइड, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए ट्विस्ट राइट और श्वास लेते हुए ट्विस्ट लेफ्ट, सेंटर। नेक के सभी मूवमेंट्स आपने 5 से 10 बार रिपीट करने हैं, ब्रीदिंग के साथ करने हैं और स्लो करने हैं। जब भी आप ये सूक्ष्म व्यायाम करें तो थोड़े से चेहरे के भी पॉइंट्स को प्रेस कर लें, जो आपके फेस का ग्लो एनहेंस, जो आपके फेस की स्किन को थोड़ा जगा देंगे। जो आपके साइनस पॉइंट्स हैं वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, फेस से स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जानते हैं। सबसे पहले आपने अपना आईब्रो सेंटर को प्रेस करना है। प्रेस किया, छोड़ा, प्रेस, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया 10 बार। सेकेंड पॉइंट, आईज के साइड में एकदम नोज के टाइप में प्रेस करो, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। इसको आप प्रेस करके थोड़ा क्लॉकवाइज 10 टाइम रोटेशन एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हैं। नोज के साइड वाला पॉइंट्स प्रेस एंड रोटेट, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। लिप के साइड वाला पॉइंट प्रेस एंड रोटेट, लिप, अपर लिप का सेंटर पॉइंट प्रेस एंड रोटेट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लोअर लिप का सेंटर पॉइंट प्रेस एंड रोटेट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को रब करो एंड जस्ट उंगलियों को फैलाते हुए अपने अपनी स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है। फिर से रब करो एंड देन लिफ्ट दिस अप 10 टाइम्स। और उसके बाद दोनों हाथों को गर्म करो एंड जस्ट टैप 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 टैप, डू दिस 1 मिनट। ये सारे अभ्यास करने से आपकी पूरी बॉडी जाग जाएगी, स्किन फ्रेश फील होगी, स्मॉल जॉइंट्स में जो स्वेलिंग है, जो पेन है, जो ये एसिड इकट्ठा हो गया है, वो सब रिलीज हो जाएगा एंड यू फील मोर कंफर्टेबल, एनर्जेटिक। एंड ये सब करने में
आपको हार्डली 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।